पुलिस वालों को शहरदारों के सरपरस्त की जरूरत होती है। बाज औकात ऐसे होते हैं कि कई केसेस में मुद्दा ही नहीं मिल रहा होता, इन लोगों को मुद्दा ही खड़ा कर देते हैं। ऐसे लोग, कईयों में शहादती नहीं मिल रहा होता, ये गवाह बन जाते हैं। कई पुलिस एनकाउंटर में जुडिशियल इंक्वायरी होती है, उसमें ये पेश हो जाते हैं और कहते हैं खुदा की कसम, कसम भी खा लेते हैं तो खुदा की कसम हमने खुद देखा कि पहले जनाब वो जो हमलावर आए थे उन्होंने फायर किया, साथी आ गए थे। साथी आ गए। ये ओखा सोखा वेला है। इस ओखे सोखे वेले में इस तरह के लोगों की जरूरत होती है। हो सकता है बिल्ले के ट्रकों के अड्डे पे कुछ लोग ऐसे हो तो आते हो, उनको बिठा लिया, उनको समझा दिया, उनको इस्तेमाल कर लिया, उनको कभी मुद्दई कभी गवाह यानी शायद ये बना के पेश किया, ये अपनी जगह पे है। लेकिन बट साहब एक बात ज़हन में रखें, अगर इस तरह के लोगों से, अच्छा फिर सबसे बड़ी बात, इनसे मुखबरी लिया करते हैं। ट्रकों लगड़े पे हर एक का आना जाना है, हर कसो नाकस ने आना है, तो वहां तो हर तरह की इंफॉर्मेशन खुद चल के आती है, तो इससे अच्छी मुखबरी की जगह हो ही नहीं सकती। ये मरकज़ मुखबरी है। तो इस तरीके पे उन्होंने आहिस्ता 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 ये जो है ना ठिकाने बनाए थे पुलिस वालों ने, अपनी सेंटर ऑफ एक्टिविटी समझे। मरकज सरगर्मियों का मरकज था बिल्ले का अड्डा। अब एक इबाम ये भी है कि जी बहुत ज्यादा गनमैन रखे हुए थे। मेरी हालिया तहकीक में नत्थू पहलवान जो इनका दादा टीपू का, उसके साथ उसके बेटे बिल्ले के साथ कभी गनमैन को नहीं देखा। और अगर गनमैन होता कभी तो ट्रकों वाले अड्डे के अंदर 4 हमले क्यों होते इन पे? बड़ी अच्छी तावील थी, बड़ा जबरदस्त एक्सक्यूज पेश किया। लेकिन गनमैन था तो सही, जब फौजी नियाजी पर हमला करते हैं उस वक्त तो था। ये नसीर का गार्ड था। गार्ड क्या होता है मैं बताता हूँ। ट्रकों वाले अड्डे के साथ एक शख्स जाता है कि सामान पीछे से कोई चुरा ना ले, कोई लूट ना ले रास्ते में, वो एक हरकारा होता है। उसको बामरे इस तरह के झगड़ों में ना पिस्टल दे दी जाता है। 30 बोर पिस्टल तो असला तो जाहिर है ट्रांसपोर्टर कोई ऐसा है ही नहीं जो असला ना रखे, लेकिन असला इनका लाइसेंस ही होता था। एक बात, ये जो बात लोगों ने बताई, देखें हम अगर झूठ पे मबनी इमारत तामीर करेंगे ना तो किसी वक्त भी धड़ाम से नीचे आ जाएगी, किसी वक्त भी आ जाएगी ना। झूठ तो झूठ ही है। वो कहते गार्ड नहीं रखते थे। अब एक और अहम बात, नत्थू पहलवान ने, बिल्ले ने कभी आज तक हथियार नहीं चलाया, असला इस्तेमाल नहीं किया। टीपू ने 2 बार किया, 2 बार बाकायदा इस्तेमाल करवाया गया उसे। 2 मुकदमा था टीपू पे, एक थाना रावी रोड में। ये तीसरी नस्ल बता रहा हूं। नत्थू ने नहीं इस्तेमाल किया, बिल्ले ने नहीं किया, टीपू ने सिर्फ 2 बार किया। टीपू ने गनमैन रखे, बिल्ले नहीं रखे। वो कहते हैं हम कारोबारी लोग हैं, हमारा असले से क्या ताल्लुक है। शांटा रखा था। अच्छा, बिल्ले का हथियार क्या था? चाबक, शांटा इस्तेमाल करता था। हथियार तो उसने नहीं रखा, कभी कभी किसी पे हमला नहीं किया। लेकिन जब ये गार्डों वाली बात आई तो उन लोगों ने मुझे कहा, यानी शाहिदीन ने, कि भाई अगर गार्ड रखते तो 3 हमले होते, 4 हमले होते। हमले कब कब हुए वो मैं आपको बहुत डिटेल में आपको बताता हूं। अब होता क्या है कि बिल्ला जी ने 4444 टोयोटा के बाद एक दूसरी गाड़ी ले ली। ये कारोबार के 5-7 साल बाद, जब वो पहली गाड़ी थी, एक दूसरी गाड़ी ली गोल्डन कलर की, मार्क 1। ये भी शहर में पहचान रही जो मैंने देखी। पहली गाड़ी मैंने नहीं देखी, अब तो वो जीनत है अजायब घर की, वो देखी। लेकिन जो गाड़ी मार्क 1 बिल्ला जी को चलाते हुए मैंने देखा, मार्क 1 गोल्डन कलर की, जिसका नंबर था 1213। ये बिल्ले जी के पसंदीदा नंबर थे, 1213 4444। दूसरी गाड़ी जो उन्होंने खरीदी मार्क 1, इसके अंदर भी शांटा रखते थे। अब आप ये देखें कि टीपू जो है ना, उसने 7 साल तक गाड़ी नहीं चलाई, बाप ने गाड़ी नहीं दी। टीपू के पास था कि वेस्पा स्कूटर। अब बिल्ला और उसके भाई दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल आती है टीपू। टीपू का असल नाम क्या है? आरिफ अमीरुद्दीन टीपू। मशहूर किस नाम से? टीपू ट्रका वाला। टीपू ट्रका वाला।
फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, ट्रक एक भी अपना नहीं, न नथु का, न बिल्ले का, न टीपू का, बाहर की गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी उनके नाम से ये चलाता था। और ये एक बड़ी अहम बात, बड़ी जबरदस्त है कि टीपू वेस्पा स्कूटर पे शालम, अकबरी, रंगमैल, मोची, लोहारी, अनारकली भी, पुरानी अनारकली नई अनारकली दोनों अपने स्कूटर पे फिरता था। लोग कह रहे हैं हमने देखा। मैंने कहा क्या करता था स्कूटर पे, क्या आवारागर्दी करता था? मैंने कहा नहीं। मैंने क्या करता था? कहता है वो जाके देखता, टीपू को शौक था ताल्लुकात का कि मैं पहलवान हूं, पहलवानों का खानदान का फर्द हूं। वो जाके देखता कोई शख्स जेल से रिहा होके आया है, किसी ने किसी को फायर मारा है, किसी को कत्ल किया है, जमानत पे आया है, तो उससे आके लैग स्लैग करता और सिर्फ एक जुमला कहता था, हाँ जी कुछ साढ़े लाख हुक्म है। शहरदार ये कहते हैं कि हमारे इलाके में आके टीपू ने ताल्लुकात इस तरह इस्तेमाल किए कि अंदरून शहर में टीपू टीपू हो गई। स्कूटर पे एक शख्स आ रहा है और कहो ये बिल्ले का पुत्र है, अब बिल्ले पहलवान का पुत्र है, और बिल्ले पहलवान का पुत्र के आगे कहता है कि हुक्म साढ़े लाख है। कहता जो उसको अच्छा लगता उसको स्कूटर पे बिठाता, बाहर ले जाके खाना खिलाता, हमनवा बनाता था। वो कहता टीपू शुरू से शोहरत पसंद तो था ही था, टीपू को ये अदा पसंद थी कि यार ये दुश्मनदार बंदा है, ये फलां के साथ लड़ा है, फलां को यूं। अंदरून शहर की सारी वो तो उन्हीं के डेरे में पंचायतें होती थी, पता था हर एक को। उन्होंने कहा जी ये आज जेल से रिहा होके आ गया है, इसकी जमानत मंजूर हो गई है, इसको जो है ना बरी कर दिया गया। उनसे ताल्लुकात सवार करता था और लोग कहते थे, वो कहता था शायद ये हमारे काम का हो, तो अपने काम के बंदे तलाश करता था स्कूटर पे फिर के। और काम लेना क्या होता था? काम लेना अपने दुश्मन पे, मुखालफिन पे अपने हावी होना, और क्या है। चौधराहट ही है ना, ये चौधराहट की जंग थी, कारोबार की जंग आहिस्ता आहिस्ता चौधराहट की तरफ चल पड़ी। और टीपू पहला चौधरी था इस खानदान का, बिल्ले के बाद अपने बाप के नक्शे कदम पे चला, लेकिन आगाज गाड़ी की बजाय स्कूटर से किया। और स्कूटर से आगाज ऐसा हुआ कि खानदान में बहुत सारे मामलात बिल्ले की बजाय, बिल्ले की जिंदगी, अपने बाप की जिंदगी में ये अपने ही बेटे, बाप की जगह पे बेटा हल करता था। लेकिन बेटा बाप की बजाय अपने अड्डे की बैरूनी, जो सर्कुलर रोड पर अड्डा है, उसमें एक खादिम होटल था। अब भी वो होटल है, मतलब होटल नहीं है लेकिन बिल्डिंग है, खादिम होटल। खादिम हुसैन भट्ट साहब बोतल मार्केट के प्रेसिडेंट थे। बोतल मार्केट की ताजरों की तंजीम थी बहुत बड़ी। भट्ट साहब आप वो यकीन करें, वो मेरे देखे हुए वाकयात हैं बहुत सारे। जब मेरी इब्तिदा थी रिपोर्टिंग की, उस दौर में मैंने देखा कि इन लोगों ने, ताजरों ने अपने ताजरों की तंजीमें बनाई, उनके इकट्ठ किए, उनकी फेडरेशन बनाई। उनकी फेडरेशन थी शालम ताजर बोर्ड, फेडरेशन बॉडी की सारी तंजीमें मिल गई, बॉडी बना लिए। उर्दू बाजार ताजर बोर्ड, ये बोतल मार्केट की तंजीम जो अंजुमन ताजरान बोतल मार्केट, उसके सदर थे खादिम हुसैन भट्ट साहब। अच्छा, इनके बारे में एक और बात बताऊं आपको। बाद में जो खादिम हुसैन भट्ट साहब के बेटे हैं ना, जावेद भट्ट साहब, जावेद हुसैन भट्ट, उनकी टीपू की बहन बिल्ले की बेटी से शादी भी हुई, मतलब वो खानदान के दामाद हैं। उनके होटल में टीपू अपने अड्डे की बजाय उनके होटल के कमरा नंबर 6 में रहता था। होटल के कमरा नंबर 6। वजह क्या है उसकी? वजह यह कि उनका ताल्लुक बन गया था जावेद भट्ट से। अच्छा। जो बाद में बेनोई बने, बाद में बेनोई बने, मैं बताता हूं डिटेल इसकी।